हाँ गाइस, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका पढ़ लिया और वो एक तरीका क्या था, बेस मल्टीप्लिकेशन। अभी कोई भी नंबर अगर आपका बेस के क्लोज हो तो कैसे उसका मल्टीप्लाई करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंटू करना है 55 को 65 से फॉर एग्जांपल। तो देखिए, अगर इस वाले केस में अगर मैं बेस मल्टीप्लिकेशन यूज लूंगा तो ये काफी ज्यादा कम्बरसम हो जाएगा। क्यों? अब आप इसे बेस अगर 100 मानोगे तो ये कितना आएगा, -45। और इसको अगर आप बेस 100 मानोगे तो ये हो जाएगा -35। तो एग्जैक्टली ये नंबर अपने आप में इतने बड़े हो जाएंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए हम बेस, ओरिजिनल जो बेस है उनको थोटिकल बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो थोटिकल बेस यहाँ पे कहलाती है सब बेस। ठीक है। और यहाँ पे हम जो वैदिक मैथ्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 4 एंड दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी रूल। प्रोपोर्शनलिटी रूल, ओके। अब जैसे ये रूल क्या कहते हैं, लाइक हमारा ओरिजिनल बेस क्या होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, ये हमारे ओरिजिनल बेस होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी नंबर 50 के अराउंड है, ठीक है, जैसे ये नंबर ले लीजिए, ये नंबर भी 50 के अराउंड है, ये नंबर भी 50 के अराउंड है, तो कोई भी नंबर अगर 50 के अराउंड है तो 50 को भी हम बेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल बेस, दिस इज थ्योरेटिकल बेस। मतलब 50 को हम बेस मानेंगे जरूर, बट कैलकुलेशन ओरिजिनल बेस की तरह ही करेंगे। तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। लाइक अभी 50 है, अब 50 को आपको सॉल्व करना है तो 50 को आप ओरिजिनल बेस या तो 10 मान के कर सकते हो या ओरिजिनल बेस 100 मान के कर सकते हो। अब तरीका क्या होगा, अगर 10 बेस मान रहे हो तो इंटू 5 कर दो, और 100 बेस मान रहे हो तो डिवाइड बाय 2 कर दो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। मतलब कोई भी ओरिजिनल बेस के मल्टीपल में अगर कोई नंबर आता है और उसके क्लोज में अगर नंबर है तो हम सब बेस मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं। चलो समझाने के लिए मैं भी आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स दूंगा ताकि ये आपके ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और बाकी देखिए, बेटर तो ये प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके लिए ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है। जैसे ये देखिए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। 52 को मुझे 54 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको करने के लिए मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। ये जो हमारा नंबर है ये किस बेस के क्लोज है, पहले तो ये देखिए। ये जो हमारा नंबर है ये 50 के बेस है, मतलब यहाँ पे हम जो बेस मानेंगे वर्किंग बेस वो हमारा 50 है। क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग करेंगे या 10 के अकॉर्डिंग करेंगे तो दोनों में ही प्रॉब्लम आएगा। तो हमने मान लिया बेस 50 है, मान लिया। अब 50 बेस मानने से यहाँ पे हमने जो बेस मल्टीप्लीकेशन में सीखा तरीका वही लगा दो। दोनों नंबर क्या है, बेस से ज्यादा है, तो ये होगा +2 और ये होगा प्लस का 4। यहां तक ठीक है। अभी देखिए, इसको करने के दो तरीके, मतलब अगर आपको 50 की बेस को लीड करना है तो 50 की बेस को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला ये कि आप ओरिजिनल बेस 10 मान के कर लो, और दूसरा ये कि आप ओरिजिनल बेस 100 मान के कर लो। तो 10 मानोगे तो 10 इंटू 5 करने से 50 आएगा, और 100 मानोगे तो 100 डिवाइड बाय 2 करने से 50 आएगा। ठीक है। अभी चलो मैं पहला तरीका बता देता हूँ, 1 मिनट था। ओके, फर्स्ट वे। तो पहला तरीका हमारा क्या है कि हमें 50 को ट्रीट करना है 10 इंटू 5 करके। तो अब इसमें देखिए याद क्या रखना है, मतलब हमारा बेस कितना है, 10। तो जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है वो पहले कर लेते हैं। इसको इससे इंटू किया, कितना आ गया, 8। और या तो इसको इसमें जोड़ दो या इसको इसमें जोड़ दो, तो ये कितना आ गया हमारा, 56। इतना तो हो गया, जैसे हमने पहले किया था वैसा ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब देखिए ध्यान क्या रखना है, जो ध्यान रखना है वो हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि सबसे पहले राइट हैंड जो साइड है उसमें कितने डिजिट आएंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड के साथ क्या काम करना है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको तरीका समझा देता हूँ पूरा का पूरा, आप समझिए इस चीज को। ठीक है। देखिए हमारा तरीका क्या कहता है, हमारा तरीका ये कहता है कि अब आप 50 ले रहे हो तो 50 में ओरिजिनल बेस तो 10 ही है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था बेस मल्टीप्लीकेशन में, कि राइट हैंड साइड में उतने ही डिजिट आते हैं जितने बेस में जीरोस आते हैं। तो यहाँ पे एक जीरो, इसका मतलब यहाँ 8 ही आएगा, जो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इंटू 5 कर रहे हैं हम, देखो ये। तो अब आप यहाँ क्या करो, जो ओरिजिनल नंबर है उसको भी आप इंटू 5 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना आएगा, 6 इंटू 5 30, और 5 में 25 प्लस 3 28, तो 2808। दिस इज ओवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। अभी दूसरा तरीका, ये मैंने जो लिया है ये मैंने 50 बेस को मान के किया। इसी को आप 100 बेस मान के भी कर सकते हो, वो इससे ज्यादा इजी होगा। कैसे, देखो आपके पास नंबर है 52 और 54। ठीक है। अब बेस आपका थ्योरेटिकल बेस 50 है, तो ये तो +2 ही आएगा और ये +4 ही आएगा। ठीक है। अब आपने इसको इससे इंटू किया, कितना है, 8, और इसको इसमें ऐड कर दिया, ये आ गया 56। ये वाला प्रोसेस तो सेम है। अभी देखिए, हमने जो इस बार 50 को बनाया है वो 100 डिवाइड बाय 2 करके बनाया है। तो सबसे पहले ये देखिए, बेस ओरिजिनल बेस तो 100 ही है। अब
अगर 100 बेस है तो हमारा रूल क्या कहते हैं कि राइट हैंड साइड में उतने डिजिट होंगे जितने बेस में जीरो है, तो यहाँ 2 जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 08। तो पहला चेंजेस तो ये हो गया। दूसरा चेंजेस, अभी आप ओरिजिनल बेस को क्या कर रहे हो यहाँ डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, तो आप इस वाले नंबर को भी क्या कर दो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये कितना आएगा 28 और रिमेनिंग नंबर आपका यहाँ पे 08 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों ही केसेस में क्या आ रहे हैं सेम रिजल्ट आ रहे हैं। बस ध्यान क्या रखना है, अगर आपने बेस मल्टीप्लीकेशन वाला वीडियो अच्छे से देखा है ना तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना, बस हमें बेस को एडजस्ट करना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, इसको अपन देखते हैं। अभी 62 इंटू 66 है, तो अभी ये किसके अराउंड है? तो देखो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इसको 60 के अराउंड मान लो या इसके 70 के अराउंड मान लो। ठीक है, ओके, तो या तो आप इसे 60 के अराउंड मान सकते हो या आप इसे 70 के अराउंड मान सकते हो। दोनों ही केस में काम कौन आएगा 10, यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10। यहाँ हम 100 का काम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 100 का काम हम तभी ले सकते हैं जब हमारा यहाँ पे ये जो थ्योरेटिकल बेस आ रहा है इससे हम 100 बना सके। अभी 60 तो 100 बना ही नहीं सकते, तो या तो 10 इंटू 6 कर दो या 10 इंटू 7 कर दो। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही केस से सॉल्व कर सकते हैं, वो है 10 बेस। अब ज्यादा बेटर ये है जो ज्यादा क्लोज है वो ले लो। अभी 60 के ज्यादा अराउंड है तो ये +2 हो जाएगा और ये आपका +6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को इंटू करोगे कितना आएगा 12 हो गया। अब देखो या तो इसको इसमें ऐड कर दो इसको इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा आपका 68 आ गया नंबर। अब देखो हमें क्या करना है, हमने बेस माना है 60 और 60 मानने के लिए देखिए दो एडजस्टमेंट है। पहली चीज इसको इंटू 6 करना पड़ेगा, तो ये इंटू 6 आप यहां कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा 48 और 36 408। ठीक है, 68 इंटू 6 करोगे तो ये 408 आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये आपका 12 है, तो अब हमारा रूल क्या कहता है, आपने 20 अगर 10 लिया है तो इधर कितने डिजिट आने चाहिए, ओनली एक ही डिजिट आना चाहिए ना, क्योंकि बेस में एक ही जीरो है। तो ये जो आपका 1 है ये एज ए कैरी आगे फॉरवर्ड कर दो, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 4092। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, समझ में आया? मतलब सिंपल सा है यार, प्रैक्टिस अच्छी करो। टेबल है, जैसे देखिए वैदिक मैथ्स को अगर और इफेक्टिव और ऑर्डरली करना चाह रहे हो तो मैं मेरी तरफ से आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आपको 30 तक का टेबल तो अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको 30 तक का टेबल आता है तो आप सारी की सारी कैलकुलेशन बहुत ही ऑर्डरली कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे ये 494 इंटू 492। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों नंबर किसके अराउंड है 500 के अराउंड। अब 500 के अराउंड है तो 500 मतलब या तो आप 100 को इंटू 5 करो या फिर आप 1000 को डिवाइड बाय 2 करो। तो यहाँ पे हम अगेन दोनों बेस यूज ले सकते हैं, 100 भी और 1000 भी। चलो लेके देखते हैं। ठीक है, तो 500 के अराउंड है तो ये कितना आएगा -6 और ये कितना आएगा -8। ठीक है, तो हमारा तरीका क्या है, इसको इससे इंटू कर दो तो 8 से कितना होता है 48, तो ये तो आ गया 48। ठीक है, अब या तो इसको इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड कर दो, बात तो एक ही है, तो कितना आएगा 4 और ये आपके पास आएगा 86। ठीक है, ये आपके पास आ गया 486। अब देखिए पहली चीज, अब आप 100 बेस ले रहे हो, तो 100 बेस ले रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे इंटू क्या करना है, यहाँ 5 कर रखा है तो यहाँ पे भी इंटू 5 कर लो पहली चीज। तो इंटू 5 कितना आएगा 34 39 43 और 5 चौक 20 23, इतना आएगा आपका। आप करके देख लीजिएगा, ये आएगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आ गया आपका 48। अब हमारा रूल क्या कहता है कि बेस में 2 जीरो है, तो देखो यहाँ पे भी तो 2 डिजिट है, इसका मतलब ये रिजल्ट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट। 486 इंटू 5 आप कर लीजिए एक बार। 6 पंजो 30, 0 8 पंजो 40 43 और 5 चौक 20 और 4 44, तो ये 2430 आएगा। सॉरी, ठीक है, दूसरा तरीका और इजी है इसको करने का, क्योंकि वो 1000 के अराउंड आएगा। तो अभी यही अगर मैं 494 को इंटू कर रहा हूँ 492 से अगेन, बट इस बार मेरा प्रोसेस क्या रहेगा 1000 वाला, तो ये हमारा आ जाएगा 48 और ये हमारा आ जाएगा 486। अब हमारा तरीका क्या कहता है, हमारा तरीका, अब आपने यहाँ पे देखिए 1000 बेस लिया है, तो 1000 बेस लिया, इसका मतलब यहाँ पे आपके 3 डिजिट्स आएंगे, तो ये तो हो गए बैलेंस। और यहाँ क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये कितना आ जाएगा 2 4 3 0 4 8। ठीक है, तो ये वही रिजल्ट आया जो ऊपर है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, कभी 100 अच्छा लगता है, कभी 1000 अच्छा लगता है, वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं,
अभी यहाँ पे बेस क्या लोगे, जो ज्यादा क्लोज है, और यहाँ पे ज्यादा क्लोज क्या है 800। अब 800 ले रहे हो तो इससे हम सिर्फ क्या बना सकते हैं, यही बना सकते हैं, 1000 बेस तो बना नहीं सकते। तो यहाँ पे ये कितना आएगा +8, और यहाँ पे कितना आएगा -4। ठीक है, अब इसको इससे इंटू करोगे कितना आएगा 32। 32 नेगेटिव इसलिए बार, इसमें ऐड कर दीजिए, इसको कितना आएगा 804। हो गया। अभी हमारा ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए पहली चीज तो हम पहले 8 की बात करते हैं, तो इसलिए इसको इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 6432। दूसरी चीज, अब देखिए ये नंबर नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया तो पहले ये देखिए क्या इसमें डिजिट सही है, तो बेस हम 100 यूज ले रहे हैं, 2 ही डिजिट यहाँ आते हैं, तो चलो डिजिट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बेस को एडजस्ट करेंगे, ये जो पावर है बार है, तरीका से पुराने वाले क्या लगेगा, बार को हटाने के लिए इसमें से -1 जो हम पहले ही कर चुके हैं 6431, और यहाँ जो नंबर बचा आपका इसका कॉम्प्लीमेंट जो कितना आएगा 68। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 643168। गॉट इट। एक और कर लीजिए थोड़ा क्लैरिटी के लिए, ये ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। देखिए इसमें क्या आएगा, बेस कितना आएगा, अगेन दोनों किसके क्लोज है 500 के क्लोज है, तो जो अच्छा लगे, जैसे मैं 1000 यूज ले लेता हूं, अगर मैं 1000 यूज लूंगा तो 1000 डिवाइड बाय 2 करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ये कितना है 21, और ये कितना है 11, दोनों ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। ठीक है, अब इसको इससे इंटू करना है, तो ये कितना आएगा 132, तो ये तो आ जाएगा 231 मल्टीप्लाई बाई 11, पढ़ रखा आप लोगों ने पहले, नेगेटिव है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा 510। ठीक है, सॉरी, हाँ 510, ये आपका आ जाएगा 510। ओके, अब देखिए, अब हमारा एडजस्टमेंट क्या कहते हैं, पहली चीज बेस है 1000, 3 डिजिट होने चाहिए, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये जो 512 है 510 है सॉरी, इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो कितना आएगा 2, देन उसके बाद में कितना आएगा 2 5 5, ये तो आपका आएगा 255। ठीक है, और ये आपका 231 एक बार एज इट इज रख लीजिए। अब हमारा एडजस्टमेंट सेम वही तरीका, पहले बार को हटाएंगे तो -1 करेंगे, जो कितना आएगा 254, और फिर ये जो नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कितना आएगा 769। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देखिए बाकी सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, मैंने तो बस कोशिश किया है कि जो भी आपके सिमिलर बेस या सब बेस के सिमिलर को नंबर दिखे तो आप उनको थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज अगेन कमेंट मी, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।